आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में बच्चों हम कुछ ऐसे सवाल लेके चलेंगे जो बच्चों हमारी मनोहर किताब से हैं। कक्षा 10 के मैथ को हम लोग कर रहे हैं, तो आपको पता ही है। और उसी के क्रम में उसके चैप्टर त्रिकोणमिति को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन बच्चों हमने मनोहर की बुक से, इसमें एग्जाम्पल भी हैं बच्चों और इसमें सवाल भी हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे अपने विवेक से, क्योंकि हमने ये सोचा कि आपको भी ये मतलब समझाया जाए। आप भी इन सवालों को एक बार रिवाइज कर लेना तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, सवाल में होता कुछ नहीं है, फिर भी बच्चे नहीं लगा पाते हैं, ये समस्या हो जाती है। फिर आप सोचेंगे बाद में कि यार इसमें था तो कुछ नहीं, लगा नहीं पाए। तो ज़रूरी है सभी सवालों की प्रैक्टिस, चाहे मनोहर की किताब हो, चाहे एनसीईआरटी की, चाहे कोई और भी किताब आपके पास हो। तो सवालों की जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका नॉलेज बढ़ेगा। साथ ही आप फिर किसी प्रकार का सवाल आएगा जब बोर्ड परीक्षा में तो आप कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हमने यहाँ पर 7 सवाल नोट किए हैं, तो इन्हें समझने का हम लोग बच्चों प्रयास करेंगे। आप भी इन्हें समझें, और ये कहीं से नहीं, ये मनोहर की बुक से एग्जाम्पल भी हैं इसमें शामिल, और बुक के मतलब एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो पहला ही सवाल हम लोग लेके चलते हैं, और बच्चों इस एलएचएस को लेके चलेंगे और आरएचएस को निकालेंगे। ये प्रक्रिया है हमारी गणित की। तो पहला क्वेश्चन इसमें बच्चों देखिए आप, हमारे पास जो एलएचएस है तो ये है बच्चों कॉस ए अपॉन 1 - 10 ए। समझ के चलना है आपको। साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस का साइन है, समझ के चलिए, ठीक है। तो बच्चों इसे तो ऐसे रहने दीजिए, इसमें थोड़ा काम कर लेते हैं। थोड़ा क्या, देखिए हम टेन ए को साइन ए बटे कॉस ए लिख लेते हैं, तो हो सकता है कि कुछ भला हो जाए हमारा। यहाँ पर हमने साइन ए बटे कॉस ए लिख लिया है, ठीक है। चलते हैं, यहाँ पर जो है उसको लिखा रहने दीजिए बच्चों। यहाँ देखिए आपका कॉस ए माइनस का साइन ए है। अब बच्चों इसको यहाँ पर कर सकते हैं ना गुणा, ये तो प्रक्रिया ही होती है, और इसको ऊपर ले जा सकते हैं। बटे में जो आएगा वो ऊपर चला जाएगा। तो थोड़ा सा डायरेक्ट, यानी कि हम लोग इसको कॉस स्क्वायर ए, नीचे बच्चों यहाँ पर कॉस ए माइनस का साइन ए, यहाँ माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे में आपके पास कॉस ए माइनस का साइन दिख रहा है आपको। देखिए आपका भला हो गया। देखिए ये दोनों हर एक जैसा हो गया है, तो हम क्यों ना बच्चों इसको कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए के पूरे के बटे में कॉस ए माइनस साइन ए लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। आपको बच्चों पता होगा, एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी होता है। तो जब हम देख ही रहे हैं कि नीचे हमारा ये है, तो क्यों ना इसको भी इसी फार्मूले के बिहाफ पर हम लोग कॉस ए माइनस साइन ए इंटू में कॉस ए प्लस का साइन ए लिख लें। तो अपने आप जो नीचे बचा हुआ है बच्चों वो कैंसिल होना है। तो अब जो है इसको कैंसिल कर दें तो हमारे पास बच्चों वही आ गया है जो हमें लाना था, यानी कि हमारा RHS आ गया। समझिए सवाल को समझिए, टेंशन नहीं लेनी है। त्रिकोणमिति में ये सबसे सरल चैप्टर होता है। तो निश्चित रूप से आपके समझ में आया होगा, यदि आप कुछ समझ रहे होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों, ये हमारा आपसे एक तरीके का निवेदन है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी हमने नोट किया हुआ है। क्वेश्चन तो 7 नोट किए हैं, लेकिन बस आप एक बार प्रैक्टिस में लाएंगे, दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। तो देखते हैं बच्चों दूसरा क्वेश्चन, ये भी हमारी मनोहर की किताब का क्वेश्चन है। तो सेक की घात 4 थीटा माइनस 10 की घात 4 थीटा बराबर हमें
करना है 1+2 tan स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, हम लोग ज़्यादातर यहाँ पर LHS को ही लेके चल रहे हैं, तो ये sec की घात 4 थीटा माइनस tan की घात 4 थीटा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने इसको अगर थोड़ा सा sec स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दें, देखिए सुविधा के बिहाव पर हम लोग अपना काम चलाने के लिए ये सब कर लेते हैं। तो इसको a मानिए a स्क्वायर है, इसको b मानिए b स्क्वायर है। तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने एक फार्मूला इसमें पढ़ा था, तो उसमें अगर देखें तो ये इस प्रकार से हो गया है। यहाँ पर देखें तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझिए बात को, a माइनस b कर दिया और a प्लस b कर दिया। बच्चों समझिए, आपने एक सर्वसंख्या पढ़ी थी 1+tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। क्योंकि इस tan स्क्वायर थीटा को अगर उधर लिए जाएं तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर। इस प्रकार से बच्चों इसकी जगह तो हम 1 ला सकते हैं, 1 और गुणे में आपका यहाँ देखिए sec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ है। अब चूंकि ऐसा तो लाना नहीं है, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1+tan स्क्वायर थीटा भी यहीं पर यूज कर सकते हैं। 1+tan स्क्वायर थीटा यानी कि sec स्क्वायर थीटा की जगह लिख लिया। यहाँ पर बच्चों आपके पास एक tan स्क्वायर थीटा और है, तो थोड़ा सा अगर इसको देखें तो ये हो गया 1+2 tan स्क्वायर थीटा। यही बच्चों अपना RHS है। समझ गए ना? समझ गए। सिंपल सवाल होते हैं। तो अगला देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर कुछ है नहीं, एक बार प्रैक्टिस करिए, बार बार मत चक्कर में पड़िए, एक बार में ही काम तमाम है सवालों का। तीसरा देखिए बच्चों, हमारे पास sec स्क्वायर थीटा है, इधर बच्चों हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा है। हमें बच्चों लाना है sec स्क्वायर थीटा इंटू में हमको लाना है cosec स्क्वायर थीटा। तो ये तीसरा है बच्चों, समझ रहे हैं ना? अब इसको लेके चलेंगे बच्चों, हम लोग LHS को लेके चल रहे हैं sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, हम लोग sec स्क्वायर थीटा यानी कि sec थीटा को बच्चों 1/cos थीटा जानते हैं लिखना, तो उसी के अनुसार इसको 1/cos स्क्वायर थीटा। और बच्चों हम लोग cosec थीटा को जानते हैं 1/sin, इसी के अनुसार यहाँ पर हम इसको 1/sin स्क्वायर थीटा लिखें। अब थोड़ा सा एलसीएम मतलब इसको यहाँ तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बटे में बच्चों दोनों का गुणा हो जाएगा, तो sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ये आपको पता है भाई मेरे, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो कहने का मतलब हमारा ये 1 के बटे ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इंटू ये हो गया cos स्क्वायर थीटा। अगर थोड़ा सा फिर घूम जाएं इसको ही बच्चों 1/cos स्क्वायर थीटा को हम लोग sec स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लोग cosec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं बच्चों। यही हमारा जो लाना था वो आ गया है। समझ गए ना? समझ गए हैं। अगला देखिए बच्चों, क्योंकि वीडियो भी लंबा ना हो और हम लोग सवाल भी समझ लें, हमारा काम भी हो जाए, इस प्रकार से हमको काम करना है। तो चौथा देखिए बच्चों, चौथे में क्या है, ये देखिए 1 - का cos स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर बच्चों cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 लाना है। तो LHS को पकड़ के चलेंगे तो इसका मतलब है 1 - cos स्क्वायर थीटा और इंटू में आपका cosec स्क्वायर थीटा है। देखिए बच्चों, हम लोग ये भी जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर इस cos स्क्वायर थीटा को उधर लिए जाएं तो ये बच्चों sin स्क्वायर थीटा बराबर कितना बचेगा, 1 - cos स्क्वायर थीटा। ये समझ रहे हैं ना? तो बच्चों इसकी जगह हम लोग sin स्क्वायर थीटा को ला सकते हैं। इसको फिर उल्टा कर दें तो ये भी भैया यही होता है, sin स्क्वायर थीटा बन के, और ये इससे कैंसिल हो गया, आपका ये 1 आ गया। यही आपका बच्चों RHS करना था।
तो अगला देखिए बच्चों, ये तो समझ लिया होगा, सरल सवाल था, कुछ था नहीं। अगला देखिए बच्चों, अगला भी कुछ इस टाइप से ही है। 5वां है बच्चों, यहाँ पर देखिए इसमें है कॉस स्क्वायर थीटा और बच्चों कॉसेक थीटा और बच्चों साइन थीटा और बच्चों इसमें लाना है आपको कॉसेक थीटा। LHS को लेके चलेंगे बच्चों, हमारा काम ही है ये LHS को लेना। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा कॉसेक थीटा प्लस साइन थीटा, क्या कर सकते हैं भाई, क्या कर सकते, इसको बच्चों 1 साइन थीटा तो लिख सकते हैं, इतना तो हमें पता है। कॉस स्क्वायर थीटा रहने दो, इसको हमने साइन थीटा लिख दिया, ये यहाँ पर भी साइन थीटा, क्यों ना ऐसा गुणा कर दिया जाए, हो सकता है यार कुछ हो जाए। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फायदा हो गया। ये बच्चों ऊपर 1 हो गया, ऊपर क्या हो गया 1, नीचे हो गया साइन थीटा। इसको बच्चों हम लोग अपना काम चला ले गए, कॉसेक थीटा लिख दिया, यही तो हमें लाना था। तो बच्चों अगला देखते हैं, ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। सभी सवाल सिंपल हैं, समझ रहे हैं आप। तो अगला देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, कुछ उसी आइडिया का क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने दूसरा किया था। तो यहाँ पर बच्चों साइन की घात 4 थीटा, यहाँ पर बच्चों कॉस की घात 4 थीटा बराबर आपको लाना है 2 साइन स्क्वायर थीटा -1। समझ रहे ना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, हम LHS को लेके चल रहे हैं साइन की घात 4 थीटा माइनस कॉस की घात 4 थीटा। थोड़ा सा हम अपना प्रयास करें तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। एक बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों एक बार इसको जोड़ के लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो समझिए बच्चों, इसको तो बन समझिए। तो हमारे पास बच्चों साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा आ गया है, हमें लाना है ये, तो इसको बदलिए। तो देखिए ये बच्चों साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, माइनस को अंदर ले जाइए, हो गया साइन स्क्वायर थीटा -1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो समझ रहे हैं ना बच्चों, ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा -1, समझ रहे हैं, समझ गए हैं, ठीक है। इसी को RHS, ठीक है। तो समझना तो आपको पड़ेगा, अगर आपको परीक्षा देनी है और अच्छे नंबर लाने हैं तो भैया यार समझना तो पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं बिना समझे बच जाओगे, पढ़ना भी पड़ेगा। अभी समय है तो पढ़ लीजिए, आगे दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अगला सवाल बच्चों 7 नंबर, जो कि बेहद इम्पोर्टेंट सवाल है, साइन 2 थीटा प्लस साइन थीटा अपान में कॉस 2 थीटा प्लस का कॉस थीटा प्लस का 1 बराबर हमको पकड़ के लाना है टेन थीटा। समझिए बच्चों, कुछ चीज़ें हैं उन्हें भी आपको समझा देते हैं। देखिए साइन 2 थीटा अगर हो तो आप बच्चों 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, और बच्चों आपका कॉस 2 थीटा हो तो हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। हालांकि और भी सूत्र बन जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, और भी बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन। हालांकि इन सूत्रों से आपका लेना देना नहीं है, केवल आप इसको समझें और बच्चों इसको समझें। तो हम इस LHS को पकड़ के चल रहे हैं, हमने यहाँ साइन 2 थीटा, यहाँ साइन थीटा बटे में हमने अपना कॉस 2 थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 को ले लिया है, ठीक है। दिख भी रहा है कि नहीं। तो बच्चों देखिए साइन 2 थीटा को हम लोग 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन थीटा इसमें जुड़ा पहले से है। यहाँ पर बच्चों हम ऐसा काम करेंगे, ऐसा सूत्र रखेंगे कि ये 1 कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पर हमने 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 इसकी जगह रख दिया। फिर बच्चों यहाँ पर आपका कॉस थीटा है और यहाँ पर 1 जुड़ा है,
तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। हम देख रहे हैं तो यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर साइन थीटा कॉमन मिल रहा है, तो बच्चों साइन थीटा कॉमन कर लिया, अंदर में आपका 2 cos थीटा प्लस 1 बचा है। नीचे देखें तो cos थीटा कॉमन मिल रहा है, तो cos थीटा कॉमन कर लिया, तो यहाँ पर बच्चों 2 cos थीटा प्लस 1 बचा, ये इससे ख़त्म हो गया। तो भैया बस अपना काम हो गया। देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा आ गया है, इसी को हम लोग बच्चों टेन थीटा, और यही हमारा सवाल था जिसमें RHS लाना था। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल, कितने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हैं आप समझिए, तो हम लोगों ने 7 सवालों को समझ लिया है। यदि आपने भी समझ लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, आल पर सेट कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन, और साथ ही बच्चों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर भी कर दें, और दोस्तों को भी बताएं हमारे बारे में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।